चिल्ड्रन ऑनलाइन क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी पार्ट 20। तो पार्ट 20 में आपके क्या है बच्चों, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो देखिए इसमें क्या है, इसके माध्यम से लेखक के क्या उद्देश्य है कि पत्र लेखन की विधा का आपको एक ज्ञान होना और जीवन में बचत का महत्व बताना। तो इसमें क्या है, एक दोस्त है अपने पुनीत, वो अपने दोस्त को क्या करता है, पत्र में लिखकर क्या करता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसके बारे में, इसकी कहानी के बारे में बताया है। तो चलिए आइए हम लोग अपना ये एक छोटा सा जो लेसन है यानी पाठ है उसको पढ़ते हैं। आइए देखते हैं इससे हमें क्या सीख मिलती है। तो देखिए ये पत्र किसने लिखा है, प्रिय पुनीत, शुभाशीष, तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर प्रसन्नता हुई। तुम स्वस्थ रहते हुए मेहनत से पढ़ रहे हो जानकर संतोष हुआ। बेटा तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि तुम्हारी पवित्रता दीदी ने कंप्यूटर खरीद लिया है। सच कहूँ तो इसका पूरा श्रेय तुम्हारी दीदी को ही जाता है। घर की स्थिति तो तुम जानते ही हो, कंप्यूटर के लिए एक साथ इतने सारे रुपयों की व्यवस्था करना मेरे लिए असंभव था। पवित्रा ने मुझे अपने बचत खाते की पासबुक दिखाई, मैं चौंक गई। उसने 15,000 रुपये जमा कर लिए थे। पवित्रता दीदी अपनी छात्रवृत्ति की राशि एवं मेरे द्वारा भेजे गए रुपयों को डाकघर के बचत खाने में जमा कर देती थी। अपनी सीमित आवश्यकता के अनुसार वह थोड़े थोड़े रुपए ही निकालती थी। फलतः वह से बची रही और प्रति माह कुछ रुपए बचाती रही। मित व्ययता से क्रमशः बचाई गई राशि इतनी बड़ी पूंजी बन गई कि मुझे थोड़े ही रुपए मिलाने पड़े और घर में कंप्यूटर आ गया। आज के तीव्रगामी परिवेश में कंप्यूटर के एक ज्ञान से जहां दीदी की बौद्धिक क्षमता का विकास होगा, वहीं रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। बेटा पुनीत, मैं चाहूँगी कि तुम भी दीदी की तरह प्रतिमाह मिलने वाले रुपयों को बचत खाते में रखो। जब जैसी आवश्यकता हो थोड़ा थोड़ा निकालो। अपने खर्च करने के ढंग पर ध्यान दो और अपव्यय से बचने का पूरा प्रयास करो। अपव्यय मीन्स क्या होता है, दुरुपयोग। क्योंकि देखिए आजकल के बच्चों को पैसे मिल जाते तो क्या करते हैं, कुरकुरे, चॉकलेट ये सब खरीदने में लग जाते हैं। लेकिन इसमें जो पुनीत की क्या थी, सिस्टर थी, तो वो क्या करती थी, अपने थोड़े थोड़े पैसे बचाती थी और थोड़े ही पैसे बचा बचा के उसके पास 15,000 रुपये हो गए, जिससे उसने क्या किया, कंप्यूटर खरीदा। उसी तरह आप लोगों को भी क्या करने चाहिए, जो पैसे आपको मिलते हैं वो थोड़े थोड़े बचाकर ऐसी ही कुछ चीज़ें लेनी चाहिए जो आपके पढ़ाई में मदद हो। अभी मैंने आपको शुरू में क्या बताया था, ये पत्र पुनीत ने, तो वो पत्र पुनीत ने नहीं, पुनीत की माँ ने पुनीत को लिखा था। मतलब पुनीत को बता रही थी, घर के बारे में जानकारी उनको दे रही थी। तो तुम भी दीदी के तरह भविष्य में एक बड़ी पूंजी क्या करो, एकत्रित करने में सफल हो। यानी वो अपने बेटे पुनीत को भी क्या कहती है कि तुम भी इसी तरह थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर क्या करो, बचाकर कोई भी चीज़ जो है, कोई भी सामान है खरीदने का प्रयास करो। बचत खाते में रुपए रखने से अनेक लाभ होते हैं। जैसे पैसों का हिसाब रहता है, हाथ में अधिक रुपए न होने से व्यर्थ की चीज़ों के लिए जी नहीं ललचाता है और मित व्ययता के गुण का विकास होता है। फिर नेक्स्ट पेज आप देखिए। अपव्यय पर रोक लगाने से बचत भी होती है तथा बैंक के लेन देन की प्रक्रिया व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार एक पंथ दो काज ही नहीं बल्कि एक पंथ और अनेक काज सिद्ध होते हैं। पुनीत, तुम्हें आश्चर्य होगा कि तुम्हारे द्वारा की गई छोटी छोटी सी बचत जहां तुम्हारे निजी बड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होती है, वहीं व्यापक रूप से राष्ट्रीय बचत राष्ट्र के विकास का अंग बनती है। जानते हो, इस बचत राशि का उपयोग विभिन्न सार्वजनिक हित
के कार्यों में होता है। अतः हम अपनी बचत करने की एक छोटी सी अच्छी आदत को अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र की सेवा में भी करते हैं। तुमने 500 रुपये मंगवाए हैं, भिजवा रही हूँ। अभी पिछले सप्ताह ही तुम्हें रुपए भिजवाए थे, इतनी जल्दी क्या आवश्यकता पड़ गई है। मेरे कहने का अर्थ यह है कदापि नहीं है कि पाई पाई को दांतों से पकड़ो। हाँ, मैं यह जरूर चाहूँगी कि खर्च करने से पूर्व आगा पीछा सोच लेना चाहिए। पैसे के स्थान पर पैसा ही काम आता है। तुम विद्यार्थी जीवन में हो, तुम यह सदैव याद रखो कि सक्षणा कर्मश्चैव विद्यामर्थ च चिंतेत, अर्थात एक एक क्षण बचा कर यानी उसका सदुपयोग करके ही विद्या प्राप्त की जा सकती है और एक एक पैसा बचाकर ही धन का संग्रह हो पाता है। मुझे विश्वास है कि तुम मेरी बात को अवश्य ग्रहण करोगे। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, यानी थोड़े से बूंद बूंद से क्या होता है, घड़ा भर जाता। उसी तरह हमें थोड़े थोड़े पैसे बचाकर क्या करना चाहिए, एक बड़ी सी राशि इकट्ठा कर लेना चाहिए और फिजूल खर्च नहीं करना चाहिए। पिताजी एवं दीदी की तरफ से स्नेह और आशीष। पत्र द्वारा अपनी प्रगति से अवगत कराते रहना। शेष कुशल है। और तुम्हारी माँ। पुनीत जो क्या पढ़ता था, कक्षा 8 का स्टूडेंट था, वो विवेकानंद विद्या भवन में तत्याटोपे नगर भोपाल में रहता था। अब देखिए इसमें क्या आई, वर्ड मीनिंग आ गई। देखिए वर्ड मीनिंग को आपको लिखना है और याद भी करना है। श्रेय मीन्स क्या होता है, यश। तीव्रगामी यानी तेज गति वाला। बौद्धिक यानी विद्या संबंधी। क्षमता मीन्स समर्थ। और परिवेश यानी आसपास का वातावरण। व्यापक यानी बड़े रूप से या विस्तृत। अपव्यय मीन्स दुरुपयोग। छात्रवृत्ति यानी छात्र को पढ़ने के लिए मिलने वाली राशि। अप्रत्यक्ष मीन्स जो सामने ना हो, जो दिखाई ना दे। प्रगति मीन्स उन्नति और विकास। मितव्ययता यानी कम खर्च करने का भाव। फिर नेक्स्ट पेज देखिए, आइए हम अपना वस्तुनिष्ठ प्रश्न करते हैं। इसमें फर्स्ट देखिए, सही जोड़े बनाना है हमें। तो फर्स्ट का क्या है, सब लोगों ने संबंधित। फर्स्ट का आंसर होगा सार्वजनिक। फिर सेकंड देखिए, जो आवश्यकता ना हो उसका क्या होगा, इसका अनावश्यक। फिर थर्ड देखिए, बिना सोचे समझे व्यर्थ व्यय करना, इसका क्या हो जाएगा, अपव्यय हो जाएगा। और 4 देखिए, सोच समझ कर खर्च करना, इसका क्या हो जाएगा, मितव्ययता हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, दिए गए शब्दों से सही शब्द चुनकर क्या करना है, रिक्त स्थान को भरना है। तो फर्स्ट क्या है, हम अपनी बचत की आदत से अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। तो फर्स्ट का आंसर अप्रत्यक्ष होगा। फिर सेकंड देखिए, बदलते परिवेश में कंप्यूटर की। तो सेकंड का आंसर कंप्यूटर होगा। ना अधिक रुपया हाथ में रहेगा, तो थर्ड का आंसर हाथ होगा। 4 देखिए, छोटी छोटी सी बचत निजी बड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होती है। तो इसका 4 का आंसर क्या हो जाएगा, सहायक हो जाएगा। फिर देखिए अति लघु उत्तरी प्रश्न। फर्स्ट क्या है, पवित्रा ने रुपए किस प्रकार एकत्रित किए थे। तो इसका आंसर क्या होगा, पवित्रता छात्रवृत्ति की राशि और माँ के द्वारा भेजे गए रुपयों को डाकघर के बचत खाते में जमा कर देती थी। डाकघर से थोड़े थोड़े रुपए निकालती थी। इसी तरह उसने रुपए एकत्र कर लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें, पवित्रता ने किन रुपयों से कंप्यूटर खरीदा। तो इसका आंसर क्या होगा, पवित्रता ने बचत खाते में जमा करके बचाए गए रुपयों से कंप्यूटर खरीदा। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है, कंप्यूटर के क्या लाभ होते हैं। तो कंप्यूटर से बौद्धिक क्षमता का विकास होता है और रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुनीत कहाँ रहता था। तो इसका आंसर हो जाएगा कि पुनीत विवेकानंद विद्या भवन तत्याटोपे नगर भोपाल मध्य प्रदेश में रहता था। वह कक्षा 8वीं का विद्यार्थी था।
फिर देखिए लघु उत्तरी प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, माँ ने पत्र में पुनीत को क्या सलाह दी। तो माँ ने पत्र में पुनीत को सलाह दी कि उसे अपनी दीदी पवित्रता की तरह पैसे बचाने चाहिए। इसके लिए उसे अपने रुपए बैंक के बचत खाते में जमा करने चाहिए। रुपए हाथ में ना होंगे तो अपव्यय नहीं होगा, इससे मितव्ययता के गुण का विकास होगा। बचत खाते में एकत्रित पैसों से उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहेगी। फिर सेकंड देखिए, हम अपने बचत के पैसे कहाँ कहाँ जमा करा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा छोटी छोटी बचत के पैसों को जमा करने के दो स्थान हैं। एक तो डाकघर में बचत खाता खोला जा सकता है, दूसरे किसी भी बैंक में बचत खाता खोलकर पैसे नियमित रूप से जमा किए जा सकते हैं। डाकघर तथा बैंकों के इन बचत खातों में जमा किए गए रुपए एक बड़ी धनराशि का रूप ले सकते हैं। फिर थर्ड नंबर देखिए, बचत की राशि से किस प्रकार की राष्ट्र सेवा होती है। तो डाकघर या बैंक के बचत खातों में जमा किए गए पैसे एकत्रित होकर देश के विकास की विभिन्न योजनाओं में लगाए जाते हैं। इससे सार्वजनिक हित के कार्य आसानी से हो जाते हैं। सड़क यातायात, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, निर्माण आदि जनहित के कार्यों को करने के लिए यह राशि व्यय की जाती है। इस प्रकार बचत खाते में राशि जमा करने से राष्ट्र सेवा भी होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोच समझकर पैसा खर्च करने से क्या क्या लाभ होते हैं। तो इसका आंसर है सोच समझकर पैसा खर्च करने से अनेक लाभ होते हैं। सर्वप्रथम तो कम पैसे से आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। अपव्यय से बचने का स्वभाव विकसित होता है। व्यर्थ की चीज़ें खरीदने में मन ललायित नहीं होता। बचत में जमा की गई छोटी छोटी राशि एक बड़ी पूंजी का रूप ले लेती है। यह पूंजी समय पड़ने पर बड़े काम आती, इसलिए सोच समझकर पैसा खर्च करने से जीवन भर लाभ मिलता है। इस पत्र में निहित शिक्षा को स्पष्ट कीजिए। तो इस पत्र में कई शिक्षाएं दी गई हैं, किंतु सभी का लक्ष्य बचत करने के लाभ बताता है। पत्र में बचत योजनाओं में पैसा जमा करने के लाभ बताए गए हैं। हाथ में पैसा न रहने से व्यर्थ की चीज़ों को खरीदने को जी नहीं ललचाता और मितव्ययता का गुण विकसित होता है। डाकघर या बैंक की कार्यप्रणाली का एग्जाम हो जाता है। जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैसा एकत्र हो जाता है। बचत खाते में पैसा जमा करने से देश की सेवा हो सकती है। फिर नेक्स्ट पेज देखिए, इसको क्या करना है, आपको भाषा की बात में बोलना है और लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द पर क्या करना है, गोला लगाना। तो इसमें देखिए स्थिति लिखा है, तो इसमें कौन सी स्थिति शुद्ध है, सेकंड नंबर वाली। तो आप सेकंड नंबर में गोला लगाइएगा। इसमें फर्स्ट नंबर वाला प्रसन्नता सही है, और इसमें थर्ड नंबर वाला व्यवहारिक सही है, और इसमें सेकंड नंबर वाला अप्रत्यक्ष सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों का वाक्यों में हमें क्या करना है, प्रयोग करना है। तो फर्स्ट आपका क्या है, एक पंथ दो काज। तो इसका मतलब क्या होता है, दोहरा लाभ। यानी प्रयोग चलिए हम अपनी भाषा में करते हैं। उज्जैन जाकर विवाह में सम्मिलित हो लिए और महाकालेश्वर के दर्शन कराएं। इस प्रकार एक पंथ दो काज हो गए। फिर सेकंड नंबर क्या है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी शक्तिशाली की विजय होना। तो आज के ज़माने में जिसकी लाठी उसकी ही क्या होती है, भैंस होती है। फिर नेक्स्ट देखिए, जी ललचाना यानी ललायित होना। आइसक्रीम देखते ही चुनमुन का जी ललचाने लगता है। आगा पीछा सोचना यानी विचार करना। आगा पीछा सोचकर कार्य करने की आदत बहुत अच्छी होती। फिर नेक्स्ट क्या है, बूंद बूंद से घड़ा भरना, यानी कुछ पैसे बचाकर हमें बचत खाते में जमा करने चाहिए। समय आने पर यह बड़ी राशि हो जाती, क्योंकि बूंद बूंद से ही क्या होता है, घड़ा भरता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्या करना है, प्रत्यक्ष शब्द में आ उपसर्ग लगाने से उसका विलोम शब्द अप्रत्यक्ष बनता है। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों में आ लगाकर विलोम शब्द हमें बनाना है। जैसे एक जान लिखा, तो एक जान में हम आ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका विलोम आज जान हो जाएगा। संभव है तो संभव में अगर हम आ लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, असंभव बन जाएगा। उसी तरह हित है तो हित में अगर हम आ लगा देंगे तो क्या बन जाएगा,
आहित बन जाएगा। उसी तरह व्यवस्था में हम आ लगा देंगे तो अव्यवस्था बन जाएगा, और व्यवहारिक में हम आ लगा देंगे तो अव्यवहारिक होगा। उदाहरण के अनुसार संधि विच्छेद हमें करना है। तो देखिए जैसे इसमें एक समझाया गया शुभ धन आशीष बराबर शुभाशीष, उसी तरह हमें ये बाकी करना है चिकित्सालय। तो चिकित्सालय का क्या होगा, चिकित्सा धन आलय, फिर शुभ धन आगमन बराबर शुभागमन, प्रधान धन अध्यापक बराबर प्रधानाध्यापक, विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। तो इस तरह आपका ये पार्ट कंप्लीट होता है। थैंक यू।